ओम शांति। आपका प्रश्न है, सतयुग में 4वें या 5वें जन्म में आने के लिए क्या पुरुषार्थ है, उनकी धारणा क्या होगी? उत्तर है, देखो, ऐसा नहीं है कि हर एक जन्म का अलग अलग पुरुषार्थ है कि भाई चलो सतयुग में भी पहले जन्म में ये करो तो चलेगा, दूसरे जन्म में ये, तीसरे जन्म में ये, त्रेता में पहले जन्म में ये, एंड में ये। ऐसा नहीं है। बाबा की इच्छा यही है कि उनके हरेक बच्चे राजा बच्चे बने, और जो कुछ बाबा पुरुषार्थ करवा रहा है और हमें जो भी धारणाएं बताई है वो सिर्फ एंड सिर्फ पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आने के लिए ही बता रहे हैं। फिर वो करते करते कौन कहाँ आएगा, कितनी धारणा होगी, कौन कितना कर्म से पिछला कर्म उससे जुड़ा है, उस अनुसार वो पुरुषार्थ करेगा। क्योंकि 33 करोड़ वाला नंबर वाला भी यही चाहेगा कि हम कृष्ण के साथ आए, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो नहीं आएगा। तो 31 करोड़ जो त्रेता वाली आत्माएं हैं वो तो फेल ही है। पुरुषार्थ वो भी करती है, लेकिन जो पुरुषार्थ चाहिए ऐसा नहीं होगा। फिर जो जो भी धारणाएं हमने पहले भी भेजी थी, सूक्ष्म पापों से बचना है और ब्राह्मण जीवन की जो भी धारणाएं हैं वो सभी आत्माएं, बाबा के बच्चे, वो सब अच्छी रीति प्रयत्न करेंगे। उसमें से 2 करोड़ जो आत्माएं हैं वो तो उसका लक्ष्य कंप्लीटली पहले जन्म में आने के लिए वो सब कुछ करेंगे। फिर भी कोई ना कोई कारणसर कर्म के अनुसार और उसका पाठ के अनुसार वो पहले जन्म में नहीं पहुंच सकेगी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे चौथे जन्म में आना है तो ये करूं, मुझे 5वें जन्म में आना है तो ये करूं। ऐसा नहीं है। जो जिसको भी आगे बढ़ना है या आगे जन्म में आना है वो सब पहले जन्म की जो भी हमारी धारणाएं हैं वो सब करेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे, रात दिन उसके पीछे लग जाएंगे, और फिर भी ना कर सके तो वो ड्रामा कहाँ ना कहाँ आगे आ जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं बाबा की नई बच्ची हूँ। मान लो ज्ञान में नर्सरी क्लास में हूँ। अमृत वेला 2 से 5 करना चाहती हूँ। मैं निंद्राजीत अभी नहीं बनी हूँ, लेकिन निंद्राजीत बनने की अभ्यास कर रही हूँ। ज्ञान में आने से पहले रात में 11 से 6 सोती थी। तो क्या अभी मैं 2 से 5 का टाइम सेट करना चाहिए, या एक एक घंटे धीरे धीरे करके टाइम सेट करना चाहिए? क्या ऐसा करने से निद्रा का चक्र अपसेट होगा? क्या करो? उत्तर है, देखो, 2 से 5 अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, लेकिन सब 2 बजे नहीं उठेंगे। इसीलिए बाबा ने 4 से पौने 5 का समय फिक्स किया है। जो सारे विश्व की आत्माएं उस समय राजयोग के लिए उठती है। तो पहले हमें ये सेट करना है, 4 बजे के लिए लगभग 3:30 का अलार्म या 3:45 का रख कर उठना है, और 4 से पौने 5 का फिक्स करना है। इससे हमें दूसरी आत्माएं उस समय योग करती है तो उसका भी हमें फायदा होता है, हमें वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो जब तक हम निंद्राजीत ना बने तब तक हमें 2 बजे उठने का पुरुषार्थ नहीं करना है। फिर धीरे 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 ट्राई करना है। तो पहले 4 से पौने 5 का फिक्स करना है। दूसरा, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट ऑटोमेटिक होगा जब दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाएगी।
तो स्लीप साइकिल भी सेट हो जाएगी। तो सारी सिस्टम रीसेट होने से हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। इससे हमारी ये निद्रा का चक्र अपसेट नहीं होता। देखो, निद्रा करना अलग बात है और सोना अलग बात है। अगर हमारे दिन भर में व्यर्थ नेगेटिव चलता है तो रात को हमारा निद्रा में हम शरीर सोते हैं, लेकिन आत्मा माना मन कभी नहीं सोता। तो मन को भी सुलाना है, ये है निद्रा का चक्र सेट होना। तो ये इसके लिए जो भी हमने बताया है, पहली स्टेज पक्की करने के लिए योग की जो बताई है वो करो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो, सब ग्रुप का रोज करना है। और हमारी 15 ऑडियो भी आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, उसको चेक करो कि घर में रहते हमने कैसे ये सब करके यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है नंबर 1 में, वो भी श्री कृष्ण के नजदीक में आने का। तो ये सब जो भी हम करते हैं या किया है वो हम सब बता रहे हैं। तो ये शुरू करना है। और साथ साथ निद्रा की चक्र को सेट करने के लिए या निद्राजीत बनने के लिए जरूरी है साथ ये हम पहले बहुत नींद करते थे। तो ये कैसे हमने निद्राजीत बना वो भी हमने यूट्यूब पर रखा है। आप वो सब अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करेंगे और आपकी जो लगन है उस अनुसार आप जल्दी जल्दी सेट हो जाएंगे। तो बायोलॉजिकल क्लॉक या स्लीप साइकिल अपसेट नहीं होती, लेकिन वो सेट होती जाती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू को मारना पाप कर्म है? बचे हुए ठंडा खाना को फेंकना पाप कर्म है क्या? उत्तर है, देखो, ये जो भी जीव जंतु जो कुछ है उसमें अनेक प्रकार है जो हमें हैरान करता है। जैसे मच्छर है, वो हमें अगर बढ़ जाते तो बीमारी फैलाती है, तो उसको मारना जरूरी होती है। लेकिन इससे पहले हम प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं कि भाई उस समय दरवाजे ना खोलो, घर को साफ रखो। ऐसी प्रिकॉशंस लेके उसको कम कर सकते हैं। और फिर भी ज़्यादा है मच्छर तो फिर दवा लगानी ही पड़ेगी। तो कौन सी जानवर है उस अनुसार हम कर। देखो, सांप है, अभी सांप वैसे जहरीला है, लेकिन उसके मारने की वजह उसके वो हम अगर दीवा और दूध रख देते और दीवा जलाते तो वो दूध पी के चला जाता, या उसको ऐसा मौका देना है कि वो चला जाए। सांप तब करता है जब आप उसको कुछ ऐसा बिहेव करो, तब वो काटता है। इसीलिए उसको मारने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब बातें ऐसे समझनी है। और इसके लिए बहुत सारे कर्म की गुह्य गति में भी हमने बताया है, आप वो सुन सकते हैं। बाकी ठंडा खाना को फेंकना क्या पाप कर्म है? हाँ, अन्न पहले तो मैं ये कहूंगी ज्यादा बनाना ही नहीं है। अगर बन गया तो तुरंत हमें फिनिश कर देना है। हमारे घर में सब खाते हैं, फिर बच जाता है तो मैं पहले ही वही फिनिश कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ तो ना आपको बाहर यहाँ फॉरेन में ना कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं मिलेगा, गाय भी रास्ते में नहीं मिलेगी, ना भिखारी मिलता, इसीलिए उसको फेंकना ही पड़ता है। तो हम में से यही ट्राई करते कि वो तुरंत हम फिनिश कर दे, भले मुझे खाना पड़े ठंडा। तो इसीलिए ऐसा ट्राई करना है। और अगर बचा है तो वहाँ तो कुत्ते गाय वगैरह होते हैं, उसको भी आप दे सकते हो। शॉर्ट में, अगर भोजन का दाना एक एक दाना बहुत महत्व का है,
अगर वो कचरे में गया तो एक समय ऐसा आएगा हमें अन्न नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें बहुत गुह्य है। तो आप कर्म की गुह्य गति के लेसन सुनो। ठीक है। ओम शांति।